हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जितेंद्र स्पॉट गार्डनिंग में। आज बात एक ऐसे सुपर फर्टिलाइज़र की जो केमिकल फर्टिलाइज़र की टक्कर का है और जिसे केमिकल फर्टिलाइज़र के ऑप्शन की तरह उपयोग किया जा सकता है। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का नाम है जीवामृत। ये एक प्राकृतिक कार्बन, बायोमास, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और फसलों के लिए ज़रूरी दूसरे पोषक तत्वों का एक ज़बरदस्त स्रोत है। आप जीवामृत ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल न सिर्फ खेती में कर सकते हैं बल्कि पॉट गार्डनिंग के लिए भी ये ज़बरदस्त खाद है। दोस्तों, जीवामृत 100% जैविक उर्वरक है और इसका मिट्टी के स्वास्थ्य पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने और फसल के अधिक उत्पादन के लिए तो जीवामृत समझो एक वरदान है। जीवामृत एक ऐसी खाद है दोस्तों जिस पर भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र यानी नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग ने भी रिसर्च की है। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जीवामृत आखिर है क्या चीज़। दोस्तों, सबसे पहले इसी सवाल का जवाब आपको बताता हूँ। जीवामृत एक पारंपरिक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और बायोपेस्टिसाइड्स है, यानी कि एक नेचुरल कीटनाशक, जिसे बनाने के लिए हमें 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। साथियों, जीवामृत बनाने के लिए हमें क्या 6 चीज़ें जुटानी होंगी, इसे आप नोट कर लीजिए। जीवामृत बनाने के लिए हमें चाहिए गाय का गोबर, गौमूत्र, गुड़, दाल का आटा या बेसन, मिट्टी और पानी। जीवामृत तैयार करने के लिए देसी गाय के गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। दरअसल इसका एक वैज्ञानिक आधार है। वैज्ञानिकों के अनुसार देसी गाय के 1 किलो गोबर में 3 लाख जीवाणु होते हैं, जबकि भैंस के 1 किलो गोबर में 1.25 लाख जीवाणु होते हैं। यही वजह है कि जीवामृत बनाने के लिए देसी गाय के गोबर का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की। दोस्तों, जीवामृत खाद बनाने के लिए जो सामग्री ली जाती है उसका सही कॉम्बिनेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सामग्री का कॉम्बिनेशन सही नहीं होगा तो खाद बेकार भी हो सकती है। तो अब आप सावधानी से नोट कर लीजिए कि हमें कितनी मात्रा में सामान लेना है। दोस्तों, हम 10 लीटर जीवामृत लिक्विड खाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें आधा किलो गाय का गोबर चाहिए, आधा लीटर चाहिए गौमूत्र, गुड़ लेंगे हम करीब 100 ग्राम, 100 ग्राम ही हमें बेसन लेना है और 1 मुट्ठी आप ले लीजिएगा मिट्टी। अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी सबसे अच्छी रहेगी। मिट्टी में केमिकल फर्टिलाइजर मिले नहीं होने चाहिए। शुरुआती प्रोसेस के लिए 3 लीटर पानी ले लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जीवामृत बनाने की विधि की। इसके लिए आप एक कंटेनर ले लीजिए, कोई भी ऐसा बर्तन जिसमें 5 से 6 लीटर की जगह हो। अब सबसे पहले कंटेनर या बाल्टी में गाय का गोबर डालेंगे। इसके बाद आप बाल्टी में गौमूत्र भी डाल दीजिए। अब इन दोनों चीज़ों को मिलाना है, तो किसी डंडे की मदद से अच्छी तरह से इन्हें मिला लीजिए। हमें इसे इस तरह से मिलाना है कि गोबर गौमूत्र में घुल जाए। अब इसमें बेसन डाल दीजिए। एक बार फिर डंडे की मदद से अच्छी तरह से मिला लीजिएगा। इसके बाद गुड़ को अच्छी तरह से पानी में घोल लीजिए। गुड़ को हाथों से मसल करके पूरी तरह से घोल लीजिएगा। जब गुड़ अच्छी तरह से घुल जाए तो इसे बाल्टी में डाल दीजिए। अब हम इसमें 3 लीटर पानी डालेंगे।
दोस्तों अब सिर्फ एक चीज रह गई है जिसे बाल्टी में डालना है और वो है मिट्टी। तो एक मुट्ठी मिट्टी भी बाल्टी में डाल दीजिए। अब दोस्तों इसे डंडे से अच्छी तरह मिक्स करना है जिससे सारी चीजें मिल जाएं। घोल को इस तरह से चलाएं कि लिक्विड में गुठलियां यानी लंप ना पड़े। तो दोस्तों इस तरह का देखिए ये तैयार हो गया है सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना है, घोल के कंटेनर को कपड़े या फिर ढक्कन से ढक करके छायादार जगह में रखेंगे। इसे किसी पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं। हमें इस घोल को 2 दिन के लिए रखना है। 2 दिन के लिए घोल को रखने की वजह यह है कि इस घोल में फर्मेंटेशन की प्रक्रिया हो जाए। फर्मेंटेशन की प्रोसेस के बाद ही ये घोल खाद में तब्दील होगा। लेकिन इन 2 दिनों के दौरान हमें एक काम और करना है। कंटेनर में रखे लिक्विड को हर दिन सुबह और शाम को थोड़ी देर हिलाना है। दोस्तों जीवामृत खाद 2 दिन में तैयार हो जाती है। तो हम अब 48 घंटे बाद नेक्स्ट प्रोसेस को करेंगे। दोस्तों 2 दिन हो गए हैं। अब हमारी जीवामृत लिक्विड खाद बनकर तैयार है, यानी अब हम जीवामृत खाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में हमें सिर्फ एक काम करना है। शुरू में मैंने कहा था कि हम 10 लीटर जीवामृत लिक्विड खाद बना रहे हैं। हमने 3 लीटर पानी शुरू में डाला था। अब हम इस फर्मेंटेड लिक्विड सॉल्यूशन में 7 लीटर पानी और डालेंगे। पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से डंडे से हिला लीजिए। अब दोस्तों ये लिक्विड सॉल्यूशन प्लांट्स में यूज करने के लिए तैयार हो गया है। आप अपने प्लांट्स की ज़रूरत के हिसाब से जीवामृत डालें। अगर प्लांट बड़ा है तो आप आधा लीटर जीवामृत डाल सकते हैं। अगर प्लांट छोटा है तो 250 ml जीवामृत काफ़ी रहेगा। पौधों में जीवामृत खाद डालने से 3-4 दिन पहले पानी देना बंद कर दीजिए, जिससे जीवामृत तुरंत मिट्टी में मिल जाए। अगर मिट्टी पहले से गीली होगी तो जीवामृत गमले की मिट्टी के ऊपर वाली लेयर में ही रुक कर रह जाएगा और ज़्यादा नमी होने से फंगस भी लग सकता है। दोस्तों जीवामृत पौधों के लिए बहुत ही अच्छी खाद है। जीवामृत नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस का एक अच्छा स्रोत है। इसमें दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो पौधों की वृद्धि और विकास में मददगार हैं। जीवामृत पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। ये पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। अन्य जैविक खाद को तैयार होने में कई महीने लग जाते हैं, लेकिन जीवामृत को 1 हफ्ते के अंदर तैयार किया जा सकता है। यह मिट्टी के पीएच को बनाए रखने में मददगार है और मिट्टी के एरेशन में सुधार करता है। अगर आप मिट्टी में जीवामृत खाद डाल रहे हैं तो पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को बहुत तेजी और आसानी से अवशोषित कर लेते हैं। मिट्टी में जीवामृत डालने से केंचुओं की संख्या बढ़ जाती है। केंचुए मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं, जिससे पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन की सप्लाई करने में मदद होती है। आखिर में वो बात जिसका संबंध आपकी जेब से है। दोस्तों जीवामृत न केवल सस्ता है बल्कि इसे तैयार करना भी आसान है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जीवामृत लिक्विड फर्टिलाइजर का ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप भी इसी तरीके से अपने घर पर अपने हाथों से जीवामृत लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये खाद कैसी रही और इसका आपके प्लांट्स पर क्या असर दिखा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर पूछिएगा। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो और ढेर सारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।